गूगल पे से किसी के पास पैसा ट्रांसफर किया, आपका अकाउंट से पैसा कट चुका है लेकिन सामने वाले के पास रिसीव ही नहीं हुआ है। दोस्तों इस परिस्थिति में आप क्या करोगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनपीएसआई का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कंप्लेंट दर्ज करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका जो भी दोस्तों पैसा ट्रांसफर हो चुका है और सामने वाले के पास रिसीव ही नहीं हुआ है, वो जो पैसा को आपका अकाउंट के अंदर रिफंड लेकर आ सकते हैं। तो चले अभी आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, अपना मोबाइल पे गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चले मैं आपको शुरुआत से ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल पे गूगल पे एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया और उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन सी ऑल करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने दोस्तों गूगल पे से जितने भी ट्रांजैक्शन किए होंगे वो सभी का पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको वही वाला पेमेंट हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना पड़ेगा जो कि सामने वाले के पास रिसीव ही नहीं हुआ है। तो जैसा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ये वाला पेमेंट मेरा दोस्तों फ्रेंड का अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया लेकिन मेरा फ्रेंड का अकाउंट के अंदर रिसीव ही नहीं हुआ है। तो आपको पेमेंट हिस्ट्री पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले दोस्त आपको नोट करना पड़ेगा जितना भी अमाउंट दोस्त आपने ट्रांजैक्शन कर दिया उतना अमाउंट आपको दोस्तों नोट करके रख लेना है। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी आपको देखने को मिलेगा, ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी को भी नोट करके रख लेना है। ध्यान रखना एक भी नंबर दोस्तों मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पे डेट को भी नोट करके रखना पड़ेगा, जिस भी डेट पे आपने दोस्तों ट्रांजैक्शन कर दिया वो जो डेट यहाँ पे लिखा हो रहेगा, ठीक है। ये जो डेट को नोट करके रख लेना है, बस इतना ही दोस्तों जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली बैक बटन पे प्रेस कर देना है। तो बैक बटन पे प्रेस करने के बाद अपना मोबाइल पे गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में लिखना है दोस्तों एनपीसीआई। क्या लिखना है दोस्तों, एनपीसीआई। और उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पूरा पास्ट में ही आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और अभी दोस्तों आपको इस तरफ का इंटरफेस होगा, यहाँ पे दोस्तों कस्टमर करके लिखा हो रहेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो कस्टमर करके लिखा हो रहेगा, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद पूरा पास्ट में देख सकते हो यूपीआई कंप्लेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे दोस्त आपको सारा डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। क्या क्या डिटेल्स दोस्त आपको डालना पड़ेगा, कंप्लेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। देखिए घबराओ मत, मैं आपको दोस्तों हर एक ऑप्शन के अंदर क्या क्या डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा बारीकी से समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्त आपको कंप्लेंट टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका ट्रांजैक्शन हुआ है या दोस्तों नॉन ट्रांजैक्शन। हमने दोस्तों ऑलरेडी ट्रांजैक्शन कर दिया ना, तो इसलिए ट्रांजैक्शन को आपको सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे टाइप ऑफ इशू, आपका क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एरो वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद पहला नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, जहाँ पे दोस्तों लिखा हो रहेगा अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरी अकाउंट, यानी कि हमारा अकाउंट से पैसा कट चुका है लेकिन सामने वाले के पास रिसीव ही नहीं हुआ है। दोस्तों हमारा ये प्रॉब्लम है ना, तो आपको पहला नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करना पड़ेगा, देखिए मैंने ऑलरेडी नोट करके रखा है, इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं जैसा लिखा वैसे ही आपको लिख देना है। आपको लिखना पड़ेगा यूपीआई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली फ्रॉम माई अकाउंट and money has been debited but the receiver has not received the amount yet. Kindly check the information and resolve the issue or refund the amount as soon as possible. आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस तरफ आपको कमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी आपको डालना पड़ेगा, जो कि दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी नोट करने के लिए बता दिया ना, वही वाला ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे लिख देना है। और उसके साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपको डेट डालना पड़ेगा, जिस भी डेट पे आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, तो वो जो डेट किस तरह पॉइंट करना है वो भी मैं आपको बता दिया। और उसके बाद यहाँ पे रुपीस और पैसा, अभी यहाँ पे दोस्तों काफी सारे यूजर कंफ्यूज हो जाते कि रुपीस पे क्या डालेंगे और साथ ही पैसा पे क्या डालेंगे। देखिए आप अगर 2200 रुपीस ट्रांजैक्शन कर दिया तो यहाँ पे 2000 रुपीस आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पे 200 रुपीस आपको डालना पड़ेगा। और वैसे ही दोस्तों आप अगर 1050 रुपीस ट्रांजैक्शन कर दिया तो यहाँ पे 1000 रुपीस आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पे पैसा का जगह पे 50 रुपीस आपको डालना पड़ेगा। इतना बात दोस्त आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। और उसके बाद पूरे लास्ट में आपका जो पर्सनल ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा, जिसे कि इनका तरफ से रिप्लाई आने पर आप दोस्तों देख सको। तो आपको दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डाल देना है, ठीक है। आपका पर्सनल ईमेल आईडी आपको डाल देना है और उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मिनिमम टू मैक्सिमम 12 घंटे से लेकर दोस्तों आपको 48 घंटा इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो पैसा आपका अकाउंट के अंदर रिफंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें और एक बात आता है, देखिए आप अगर दोस्तों मान लो आज आपने ट्रांजैक्शन कर दिया लेकिन पैसा दोस्तों सामने वाले के पास रिसीव नहीं हुआ है, ये दोस्तों काफी दिन हो चुका है, ठीक है। आप अगर दोस्तों 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद, एक महीने के बाद ट्राई करोगे कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, तो इस परिस्थिति में आपका जो पैसा रिफंड आने का ना ही दोस्तों चांस हो सकता है। तो इसलिए जब भी दोस्तों आप ट्रांजैक्शन करोगे
24 घंटा होने के लिए दोस्तों देना ही नहीं। यानी कि मान लो आप अगर आज आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो कभी कभी दोस्तों नेटवर्क इशू होने का कारण तुरंत भी सामने वाले के पास पैसा दोस्तों ट्रांसफर नहीं होता है, कुछ देर के बाद ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर दोस्तों आपको पता चल रहा है कि 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, अभी तक सामने वाले के पास रिसीव ही नहीं हुआ है पैसा, तो इस परिस्थिति में आपको दोस्तों एनपीसीआई का वेबसाइट पर जाके कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बारीकी से समझा दिया, ठीक है। और उसके बाद आपका जो पैसा आपका अकाउंट के अंदर वापस आने का चांस है। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरे बात आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल हुआ तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।